चलो तीन को हम हालांकि ये बात जो है वो दिन समझा दिए थे तो वीडियो कट गया था, है ना। एक्सरसाइज समझाए थे आगे तो कट गया था। बताए थे हम कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 एगो का होता है C1 बटा C2, लेकिन B1 बटा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होता है C1 बटा C2, तो इसको बोलते हैं कि असंगत, ये ना है। अब बाकी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 संगत, और A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 सब संगत, एगो खाली असंगत। तो हमको खाली इसमें इतने बताना है कि संगत है कि असंगत है, ठीक है। चलो तुम्हारे जो क्वेश्चन है कि पूछा है 2014 में पूछा हुआ है, और यहाँ जो क्वेश्चन एक नंबर ऐसे है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अनुपात A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करें कि दिए गए समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, तो मतलब बताना है कि संगत है कि असंगत। इसमें लिखा हुआ है कि 2x माइनस 3y बराबर में क्या है 8, और क्या है 4x माइनस 6y बराबर में क्या है 9। हो गया, समझो। तो करने का मतलब है कि हम बताए थे इसको जब A1 बटा A2 के रूप में चेक करना है कि कौन संगत है कौन असंगत है, तो हम लोग पढ़े हैं कि इसको A1 बोलते हैं। A1 का मान 2 और A2 का मान पूछेंगे नहीं, पहले A1 B1 लिख लेते हैं। A1 का मान 2, अब B2 का मान बोलो, B2 की B1 माइनस 3 और C1 का मान बोलो 8 लिख सकते हैं। अगर किसी को मन होगा कि -8 लिखे तो लिखो, बराबर के ए आ जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो ये भी -9 हो जाएगा, बदवा एक के है माइनस माइनस कट जाएगा। कुल मिला के कान तो 19 हो जाए, 19 में बदवा का है के। अब अगर यहाँ पे हम A2 की बात करें तो 4 और B2 -6 और C2 -9। बताओ A1 बटा A2 लिखवाओ 2 बटा 4 B1 बटा B2 -3 बटा -6 और C1 बटा C2 -6। ध्यान से देखेगा 1 बटा 2 1 बटा 2 और नहीं होगा तो लिख सकते हैं कि चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, इसीलिए क्या है, इसीलिए दिए गए युग्म क्या है असंगत, दिए गए युग्म असंगत है। कोई दिक्कत कोई ज्ञान बना तो नहीं है। 2 नंबर के बाद है, बनाने में तुमको 1.5 मिनट लगेगा, 1.5 मिनट बहुत हो गया। अगर दिमाग में होगा तो ना हो तो 1.5 घंटा कम पड़ जाएगा। का 1.5 घंटा कम पड़ेगी, बाप रे कैसे होता हुई कितने किलो। हाँ तो अपना ऊपर है। चलो सुनो, अब तुम्हारा जो क्वेश्चन हालांकि हमको बनाने वाले नहीं थे उस दिन, लेकिन भूल से बता दिए हैं। लेकिन हाँ पहले क्या नहीं बोली है, लेकिन अब जो है अब दोनों में बताना पड़ेगा, काहे कि बता वाला है कितने नहीं घबरा जाएगा। सुनो इसमें भी वही है, तो क्वेश्चन A1 बटा A2 तुलना करना है। लिखा हुआ है कि 2 बटा 3 5 बटा 3 और 7, ये सब है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान यह भी तुम्हारा 2014 का क्वेश्चन है। चलो तो इसमें जो है इसमें समीकरण क्या दिया है 3 बटा 2x प्लस में 5 बटा 3y बराबर में और 9x माइनस 10y ना, 9x माइनस 10y बराबर क्या होगा 14। देखो तो बनाने का 2 तरीका, पहला तरीका हम सीधे इसको a लिख सकते हैं, इसको B1 लिख सकते हैं,
लेकिन फिर उन्हें कर जाके बता में काट कूट करना पड़ेगा। ऐसे बढ़िया अभी उसको सोच कर देगा, सोच दिक्कत नहीं होगा। तो इसके लिए हमको निकालना होगा एलसीएम। 3 और 2 और 6 कहा जाता है हमारा आदत है। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 2 के पहाड़ा में क दे 3 में कैसे गुना होगा, तो 3 दिया कितना होता है, और 3 दूना 5 दूना, कोई दिक्कत नहीं ना है उसको, ठीक उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है हमारे ठीक है। किसको क्रॉस गुना मारते याद होगा, तो 9x प्लस 10y बराबर 9 सतह कितना होता है, इन्हें से कोई दिक्कत, वो बोला ठीक है। अच्छा 42। चलो अब बताओ A1 का मान 9, B1 का मान और C1 का मान 42, ठीक है। और फिर यहाँ देखो A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान 14। कोई दिक्कत, मतलब बराबर है। और समझे दिए कि तुमको मान होगा तो बराबर किया दिया, दोनों माइनस करो, समझ रहा है कि नहीं, अंदर खाली एकदम करना है, बस सब हो जाएगा, समझो। तो अब बताओ A1 बटा में A2, बताओ A1 का मान 9 और A2 का मान, ठीक है। B1 का मान 10 और B2 का मान -10। अब C2 निकालने की कोई जरूरी नहीं है, कारण क्या है, लिखेंगे कि चूंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। काहे नहीं है, काहे से कि एगो +1 है और एगो -1 है, तो बराबर होगा नहीं होगा। कहने का मतलब बोलो संगत की असंगत, संगत होगा, काहे कि असंगत चाहिए एक के ये वाला बाकी संगत, तो लिख देंगे कि दिए गए युग्म क्या है, संगत है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलो अब तीसरा बताना ही पड़ेगा, काहे कि हाँ हाँ वैसा ही करेंगे एकदम एकदम। चलो भाई देखो मैथ भाई लड़बे नहीं करेगा, लेकिन ये लड़का सब नहीं पढ़ के मैथ के बनाता है भारी, नहीं पढ़ के। अब बाद में कहता है कभी जहाँ सब तो ठीक है, मौसमी में बड़ा दिक्कत हुआ। हाँ हाँ ये जब ना पूछना ये तो फर्स्ट ना बारे करना हमारा भी जल्दी बारे, तो मेहनत करो लिया ना और बताना, ऐसे भी कुछ बोल नहीं सकती है, काहे कि उसका भी एग्जाम हुआ है तो ये लिखा, मतलब उसका भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव के बेस पर हुआ है 100 नंबर वाला। ऐसा तो है नहीं कि पहले के तेज बताओ कि ना हमने भी ऑब्जेक्टिव जा रहे कार्य, जैसे हमने है तो हमने तो कहते हैं हमने नहीं था, चलो हम कहते हैं कि अभी नहीं था, भारत एग्जाम भी है ना। चलो सुनो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है, और एक पूछा है कहिए 2018 में, 2018 में पूछा है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में कोई जान पड़ान नहीं है, हाँ लेकिन थोड़ा ये ध्यान दो, लिखा हुआ है 4 कुर्सी 3 टेबल का दाम कितना है, देखो 2100, जबकि 5 कुर्सी और 2 टेबल है ना की कीमत 1750। तो एक कुर्सी और एक टेबल का दाम बताए, चाहे कीमत बताए, बतवा एक के, ठीक है। चलो तो कहने का मतलब है वही बात है तुम्हारा जो है, हाँ बताए हैं बता दिए, हाँ पीछे वाले चैप्टर में, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सुन अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो लिख लेगा कि माना कि, सुनो ना हम खाली हिट दे देते हैं, बाकी समीकरण सब कर लेगा,
और जो ना कि लुप्ति का नहीं आता है कॉपी खोल कर जाएगा मोबाइल पर देखिए तो मोबाइल पर। चलो सुनो, बात नहीं करना है। लिखेंगे माना कि एक पहले कुर्सी है क्या पता, माना कि एक कुर्सी का कीमत कितना मान लेंगे एक्स, तथा एक टेबल की टेबल लिखा है, टेबल का कीमत कितना वाई रुपया। अब लिखेंगे प्रश्न से, तुमको अगर मन है तो भाषा लिख लो, ठीक है। कि चूंकि 5 टेबल नहीं, चूंकि 4 कुर्सी और 3 टेबल का दाम इतना है इसीलिए। नहीं तो चुपचाप तुम लिखिए क्या लिखेंगे, स्थिति 1, बात खत्म, एग्जाम में समझ जाएगा कि क्या कह रहा है, समझा। स्थिति 1 में क्या है देखो, 4 कुर्सी, तो बताओ एक कुर्सी 100 रुपया, तो 4 कुर्सी 40 रुपया होगा, तो इसीलिए 4x। और एक टेबल वाई रुपया के, तो 3 टेबल 3 वाई के। अब पूरा पैसा मिला के 2100, समीकरण ए। अब यहाँ पे लिख सकते हैं स्थिति 2। बोलो स्थिति 2 में क्या दिया है, 5 कुर्सी, तो एक कुर्सी का दाम 100 रुपया, तो 5 कुर्सी का दाम 5x रुपया। और आगे 2 टेबल का कीमत, तो एक टेबल के दाम वाई रुपया, 2 टेबल के 2 वाई। अब बराबर में क्या होगा 1750। अब एक आगे जो है खूब समझदार है, इसको सॉल्व करने आता होगा। ऐसा कौन है जिसको नहीं आता है, नहीं आता है तो बोलो है। वो सब पीछे से टॉप करने वाले लड़का से उसको हम नहीं बता सकते। वो सब आता है, बैठता है, जाता है, घरे नहीं बैठ के नहीं बैठता है, ठीक है ना। जैसे कि हम गए थे ना पढ़ने लाइब्रेरी में, 2-4 वो लड़का सब बैठ के फोन जा रहा था, हम बोलते ई कहते बदले घरे बोले पापा बहुत काम करे लगे, तो हिया बनवाया आऊंगा घरे लाइन डाल नहीं हो रहा है, घरे बोली सुनी ले यहाँ वाले आराम से एसी की हवा खा ली, समझ में आया। एसी की हवा खाई ली, मोबाइल के पड़े छोड़े आदमी, तो वो सब आदमी के पास छोड़े, वे सब ये सब है कि कम से कम बैठने आता है। हाँ घरे काम करेगा, घर लाइट नहीं रहेगा, परेशानी हो गर्मी के दिन में, वहाँ आराम से एसी लगल है, कुर्सी मिला हुआ है गद्दा वाला, बैठे रहे, पानी बगल में, मोबाइल चला रहे, पानी पी रहे, क्या दिक्कत। लाइब्रेरी में सब देख खड़े पढ़ता है। चलो तो आगे सॉल्व कर लेगा, तो बाद में हम छोड़ दिया कि हम तो पढ़ने किया भाई पढ़ रहे कोई नहीं, 2-4 अगर अति रहेगा ना क्लास में 50 गुड़ा है, तो वहाँ पढ़ने वाला 25 से 20 गुड़ा, बाकी सब बैठ के मोबाइल जाता था। हम कहा कि ना हम बिगड़ जाते निकल गए वहां से, छोड़ दी। चलो चलो अब जो है दीर्घ वाला चलते हैं, ठीक है। दीर्घ वाला चलेंगे, और दीर्घ वाला में तुमको जो है मेन याद रखना है कि ग्राफ हमको सीखना है, बस बात समझा। मेन का है ग्राफ, और दिमाग में रख लेगा कि तुमको जो क्वेश्चन 5 नंबर में आना है, मेरा सवाल नहीं। हाँ एकदम सुनो, और तुम देखो क्वेश्चन तुम्हारा जो है इतने पूछने हैं कि मत कहो। 11 में, 14 में, है ना, 11 में, 14 में, 16 में, 17 में, 22 में, 25 में, समझ। 11, 14 और 16, 17, 22, 25, ठीक है। हो सकता है तू कथी कर 25 नहीं दिया है, अल्लाह बात नहीं है, 25 में पूछा है, ठीक है। नहीं लिख पाया है, हाँ चलो छोड़ो हटाओ।
बात समझो, कुछ नहीं है, ग्राफ है बस। सुनेगा, बोला है कि जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 तथा 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो क्या करना है, इन्हें ग्राफ द्वारा हल करना है, और नहीं है नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़े थे। सुनो, ध्यान दो। अब जो है कितना लिखा है समीकरण, क्या है बोला था, x प्लस, यहाँ पे हल लिख के बनाना शुरू करेंगे, x प्लस 3y हो गया, तथा बोलो 2x 3y हो गया। बाल समीकरण ए और समीकरण, कोई दिक्कत, ध्यान दो, बताओ, है ना। पहले हमको चेक करना है कि संगत है कि नहीं है ना, और बोला है कि अगर संगत होगा तभी हल करना है, ठीक है। तो लिखेंगे कि चूंकि संगत होने के लिए, संगत ऐसे छोड़ दो, लिखो, बता यहाँ पर A1 का मान बोलो 8 और B1 का मान, C1 का मान, A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान 12। बताओ, लिखेंगे ना, A1 बटा A2 1 बटा A1 बटा B1 बटा B2 तो 3 बटा, अब जरूरी है, जरूर है, लिखेंगे कि चूंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, इसीलिए क्या है, दिए गए युग्म संगत है, निकलेगा, इसीलिए दिए गए युग्म संगत हो गया। लिखेंगे अब ग्राफीय विधि, अब ग्राफीय विधि से हल, बस हो गया। सोचे लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि से हल कब करना है, जब संगत रहेगा तब, नहीं तो हल नहीं, इसीलिए लिखना अब ग्राफीय विधि से हल। और लिखेंगे कथी से, समीकरण कैसे, एक से, ऐसे सब बताओ समीकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। यहाँ पर अगर x के मान पूछेंगे तो यहाँ पर ठीक है, अब हम हटे लग जाएगा, लग रहा है। अब तुम खुद समझो, हम तुमको पहले ही बताए थे कि यही जगह बगल में जो है चुपचाप को सारणी बना लो, याद होगा, चुपचाप को सारणी कि ना बनाए हो गया। दुइये को बनाना है, हमको दुइये को बनाना है, काहे कि हमरा दूगो से अगर आप काम चल जाए तो काहे नहीं, बिना मतलब काहे करते, सुनो नहीं, हाँ ये पौनी वाला दूगो, हाँ काहे टाइम जेल करेगा। सुनो, अगर हम y बराबर 0 रखें, y बराबर 0, तो चुपचाप बताओ x का मान डायरेक्ट 6 लिख दे, का जरूरी सॉल्व करे की जरूरी है नहीं। अब देखो, अब यहाँ पर हम y का मान क्या रखते हैं, 1, तो बताओ x का मान अगर बनाएबो करेगा तो क्या होगा, 3 न होगा, इसीलिए क्या लिखे, हाँ हो गया, तो ये काम तो हो गया, कोई दिक्कत, हाँ अच्छा समझो, कुछ नहीं करना है, y के मान अपना मन से रखना होता है, अब y के मान नहीं तो मन रख सकते हैं, अपना ऊपर, तुमको मन करता है कि हम इसको भेज दे रहे हैं, भेजो, जैसे हल्का हो जाए, आसान सरल तरीका से,
तो हमको लगा कि इसको अगर भेज, ध्यान दो, अगर हम x को एन भेजते, y को एन रखते, तो होता कि 6 माइनस एक्स, और y के मान पूछना हो, फिर बाटा में 3 लगाना पड़ता है, तो फिर काट कूट करने में परेशानी तो होता है। ए से अच्छा चुपचाप एक ने भेज दिए, चल जाए। तो ए लिए y का मान अपना मन से रखना होता है, और आंसर मिलाने का प्रयास नहीं करेंगे, काहे कि अपना मन करेगा रखेंगे 5 टर्म, हमारा मन करेगा 2 टर्म रखेंगे, अपना मन की मर्जी है ना। तो हम जो है y का मान कितना रखें, 0। तो खुद बताओ, जब y का मान रखेंगे 0 तो जड़ न जाएगा, खाली 6 ना बचेगा, इसीलिए 6। अब दूसरा में y का मान क्या रखें, 1, यहाँ का होगा 3 गुने 1, 6 माइनस 3 गुने 1 होगा ना, इसीलिए 3 बचे। बात समझ में आया कि नहीं है, तुमको है कि नहीं है? चलो अब क्या करना है, अब आपको जो है ना, अब यहाँ कुछ होना, अब देखो लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, समीकरण कैसे, समीकरण 2 से। चल बउआ, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर में क्या है, 12। तो ये मतलब है। अब और समझो, अगर तुम चाहेगा, कैसे कैसे बनेगा, प्लस बाय क्वेश्चन देखो ना, सुनो सुनो, अब अगर हम पूछेंगे तो इसमें तो कोनो उपाय नहीं है, जिसके लिए देह बचा रहे थे वह चल रहे हैं, बटा में क्या होगा, कोई दिक्कत। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये बोले थे कि बगले में वो क्या बना लेंगे, सरणी, 1 2 हो गया, एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, अब जब हो गया तो अब तुम समझिएगा, तुम्हारे ऊपर है कैसे बनाएगा। सुनो, अगर अगर हम y के जगह पर 1 रखते हैं, कितना रखें, 1, तो ई गड़बड़ा जाएगा, बटा जाएगा। उससे अच्छा सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है कि 0 रख लेते हैं, क्या रखेंगे, 0। तुम खुद बताओ, चूंकि y बराबर 0 रखने पर तुम नहीं भी लिखेगा तो गलती नहीं होगा, डायरेक्ट अपना से लिख सकता है। तो खुद बताओ, हम डायरेक्ट लिख देते, जब y बराबर रखेंगे कथी, 0, तो खुद तुम बताओ कि 12 गुने 12 प्लस 3 गुने 0, देखो 6 आएगा, काहे की तो 0 हो गया, बच गया 12, भाग देंगे 2 से, कितना आएगा, आया कि नहीं आया। अब सुन होगा, इसको हम y को अब 2 रखते हैं, काहे कि 1 रखेंगे तो 12 में से घटेगा 3 तो 9, चल जाएगा 4.5। हाँ ठीक है, कह रहे हैं 15 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो कितना होगा, 2 रखेंगे तो लिखना लो, चूंकि y बराबर 2 रखने पर, सीधे 1 से बराबर डायरेक्ट 9 लिखे, 9 नहीं लिखेंगे, इसे पगला जाएगा 2, ठीक है। अब तुम बोलो सीधे क्या हो जाएगा, 9, कैसे, 12 3 दूनी 6, 12 6 18, 18 में भाग दिए 2 से, कितना है, कोई दिक्कत है कि नहीं। अब हमको खींचना होता है कथी, ग्राफ। अब हम ग्राफ खींचेंगे, अच्छा अच्छा, 2 और ओ, अच्छा बात समझो। अब हम ग्राफ खींचते हैं, कितने साइड से कैसे, अरे 1 मिनट देखो सर, 1 सेकेंड, इनने क्या यहाँ क्या जाएगा, कितना बने, हाँ सुनो, अब जो है उन्हें कहीं नहीं हटेगा, बेसी जगह है। सुनो, अब हम क्या करते हैं कि लाइन खींचते हैं, माइनस नहीं है तो नहीं है, हमें जब न है माइनस तो न रहेगा, हो गया। बीच में यहाँ पर खींचो, नहीं तो उससे कोई फर्क न पड़ता, ठीक है। ये हो गया और एक ये हो गया, यहाँ पर और नंबर लिया,
नहीं जरूरी है तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा वाई नीचे बाप रे एक्स हो गया। सुनो अब जब हो गया तो बताओ पहले कि y का सबसे बड़का मान कहाँ ले गया है, y का मान 2 ले गया है और x का मान 9 तक दिया है ना। चलो ना तो ई वाला और बड़का जाएगा जब कौन। अच्छा ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है। आठवां सीधा जाएगा नहीं जाएगा। इधर चलते ठीक है उम्र खाए थे एकदम। चलो ये हो गया। ये अब एक ऊपर से आएगा है अब आ रहा है अब कैमरा में आ रहा है। चलो अब जो है इसको कहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका में 1 2 3 नहीं लिखने का काम नहीं लिख ही देना ठीक रहेगा। हो गया। चलो अब बताओ अब इसमें चलो इसमें क्या है से देखो पहले क्या है x का यह 0 0 रहता है। सुनो y x का मान कितना है 6 और y का मान कितना है यानी ई 0 है y चलो चलो यहाँ पर 6 तो ई एगो हो गया कोई दिक्कत। रुको ना अब यहाँ पे लिख देंगे कर 0 कॉमा अच्छा ठीक है सब चलाक हो गए 6 कॉमा आगे जो है क्या है 1 कॉमा 3 या वही यानी y का मान 1 चलेंगे और इसका मान 3 चलेंगे। अगर हमारे पास ग्राफ का कॉपी होता तो सीधा लिखते सीधा रहता। चलो हो जाएगा। सुनो अब यहाँ पर ही क्या है से लिखो 3 कॉमा हो गया। अब याद होगा कि इसको मिला देंगे इसको हो गया ये हमारा हो गया एगो हो गया और यह हो गया और यहाँ पर जो है हम समीकरण लिख देंगे किनारों का कौन समीकरण था लिखवाओ x प्लस 3y बराबर में इन्हें लिखो कोई मतलब नहीं। आगे चलो y का मान और x का मान माने फिर यही पर दूसरा लिए भी यही पर आगे x का मान 9 और y का मान 2 लिखवाओ x का मान 9 और y का मान 2। चलो ये लगभग चलो क्या है बोलते 9 कॉमा 2 यही ना था। अब क्या करना है इसको मिला देना है। चलो लगभग ये हो गया बात खत्म। यहाँ पर आदत आप नीचे ले आता है बताओ ये कौन समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12। इतना करेगा तो 5 नंबर मिलेगा
ठीक है। ये सबसे अच्छा है नहीं है, समझा? आगे कोनो जान पड़ा नहीं, ई जमुना के समझ में नहीं आएगा, ओकर दासना पढ़िए बेकार है, काहे कि कोनो जान पड़ा नहीं है। तू तो इधर थोड़ी 5 में मिल रहा है कि नहीं? तो बोलो किसी को दिक्कत बुझाता है अभी? टाइम कम लगता करता है, लेकिन वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। कहीं उल्टा उल्टा उल्टी है और लड़का दचियार है तो ये पता नहीं चलेगा कैसे सॉल्व करे। और जो ना के समीकरण सॉल्व कर जाएंगे 2 घंटा गुना है तो वो कहते हैं जो कि अगर भारी हुई है वो सोचेगा कि कैसे हम कार रखे कि माइनस में ना आवे, बटा में ना पढ़ा जाएगा क्या। लेकिन अगर एग्जाम में ज्यादा भारी पूछा तो माइनस में जाने दो, दशमलव में जाने दो, लेकिन दशमलव में सोच जाए। जैसे अगर मान लेते 4.5 आया तो कोई टेंशन नहीं लेने का। मान लेते मैं 4.5 पूछता तो कहते कि ओ कि हमर 5 आई 4 के बीचवा में 4.5, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर सीधा सीधी वाला दशमलव कोई टेंशन नहीं लेने का, लेकिन 3.2 3 5 दिक्कत है। लेकिन उस एग्जामिनर समझता है कि बच्चा के पास समय कम होता है, इस चलते बेसी भाई नहीं पूछता है कि भाई लगा है कितना कुछ समझ में आइए। चलो अब आगे चलो, बढ़ गया तो बढ़िया होगा, ठीक है ना? मिला देना कथी है ना 25 में पूछ ले, जाके देखेंगे भाई वाला क्वेश्चन में है कि नहीं। देख लो सीटिंग देख लो, बस हो गया। जाए कहा कि जा से कि वाला गलती लिखा है। चलो हो गया। अब बात समझेगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझाने का एक ही रीजन है, काहे कि इसमें जो बोला है कि y अक्ष पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन एक बार समझ लेंगे। चलो यो ग्राफे है, क्वेश्चन समझेगा ग्राफीय विधि से हल करें। 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 और 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, अथवा कितने, अथवा 5y 5x माइनस वाई तथा 3x माइनस वाई बराबर 3 को वही लेखा चित्र बतवाई क्या है, लेखा चित्र बनाइए और इन रेखाओं तथा y अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो ऐसे इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना, लेकिन तुम खुद समझो। हम समीकरण जो है वो पढ़ के बना देते हैं, ठीक है। हम समीकरण वो पढ़ के बनाते हैं और यही से अगर त्रिभुज बनेगा क्षेत्रफल निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो हल लिखेंगे, बोलो देखते बनाते हैं। क्या दिया है, 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, कोई दिक्कत। इसको लिख रहे हैं समीकरण 1। आगे तथा क्या है 3x माइनस वाई बराबर समीकरण, किसी को दिक्कत है नहीं, लिखेंगे कथी समीकरण 1 से। ए में तो संगत असंगत निकालना नहीं, तो समीकरण 1 में क्या लिखा है 5x माइनस 5, ठीक है। तुमको 5x क्लियर माइनस वाई बराबर 5, कोई दिक्कत।
तुम देखो इसको क्या कर सकते हैं, लिखते हैं इसी लिखो 5x, ये माइनस का है इनने आके, ये गुना का है इनने आके, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बताए थे कि क्या बनाएंगे, सरली डिब्बा बनाएंगे, डिब्बा में अचार भरेगा नहीं समझे बढ़िया से। बताओ लिखेंगे कि चूंकि y, अच्छा एक बात बताओ, ये तो एकदम हल्का हल्का है, एकदम में मानते हैं, सुनो कि हम y के मान 5 रखें, y के मान 5 रखें, तो खुद बताओ कि x का मान 2 कहे में किसी को दिख तो है क्या, बोलो 5 5 10 बटा 5 तो होल 2, कोई दिक्कत है, तो y के मान 2 होगी। हाँ जीरो, कथी करे जीरो, जीरो रख सकते हैं तो एक आता, कोई दिक्कत ना होता, अपना मन के हो। हाँ तो अब लिखो, अब y बराबर हम क्या ले लें, चलो अब तो ये गलती कही दी है, ठीक है ना, चार पहले फुकने का कहते हैं, पहले ये भी रख दी का, चलो जीरो रहेंगे तो कितना आ जाएंगे, एक, जीरो और रखते हैं 5 का, हाँ अब y बराबर क्या रखेंगे, तो x का मान क्या आएगा, कोई दिक्कत, चलो अब लिखे बदी समीकरण कैसे, समीकरण 2 से, कोई दिक्कत, चलो समीकरण 2 से जब कहेंगे, ठीक है ना, समीकरण 2 से, चलो तो बताएगा कि समीकरण 2 कहाँ है, 3x माइनस वाई, लिख दे 3x बराबर यहाँ प्लस वाई, और x का मान पूछेंगे तो 3y प्लस में x न रहना 3, फिर क्या बनाएगा, अब हम मान लिखते नहीं, अब सीधे डायरेक्ट भर समझेगा, बोलो लिख सकते हैं क्योंकि y बराबर, तो बोलो x का मान, कोई दिक्कत, तो x का मान 1, अब y बराबर 3, तो x का मान 2 होगा ना, नहीं काहे कि 3 3 6 भागा 3 2, कितना थोड़ा क्लियर है, तुमको कौन है, तुमको क्लियर है, क्या मैथ क्लियर नहीं है वो क्लियर, चलो ना मैथ में वीक है बहुत तेज है, चलो अब क्या बनाएंगे, गड़ा क्या बनाएगा, ये इतने बता देंगे भाई, ये नहीं हो गया, ठीक है ना, बताओ कि डिवाइड कितने क्या कट गया है कितना, तो डिवाइड हो जाएगा, हाथ के भर में डिवाइड है, 5 में तो चला, हाँ ज्यादा खड़ना नहीं इसमें, नहीं है तो ना करना, हो गया, चलो बताएगा 1 2 3 4 5, 1 2 ना लिखो, क्या दिक्कत बता, करो 5 हो गया, वैसी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, ये ना कैसे गलती हो जाएगा, हमने मन की मर्जी, चलो एक सुनो, y का मान 0, x का मान
तो y का मान है, आइए बनाएगा ना, नाम लेकर करिया करते हैं, बोल है हो गया। कहा होगा 1, ठीक है, आगे 2 और 5, अच्छा जा करे दिक्कत नहीं है रे बहुत। चलो क्या हुआ, 2, और यह काटे, ठीक है। चलो ये नीचे करना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। चलो उसके बाद में है, अब इसको मिलाते हैं ना, 3 को जेरो करे दोनों पर नहीं, लेकिन लगा कि नहीं है, हाँ 3 पर, लेकिन 3 पर नहीं आएगा, फिर आता 3 पर नहीं, ठीक है ना, लेकिन अब नहीं आएगा, लेकिन मान के चलना है 3 पर आ जाए। कारण क्या है, कारण कि ई देखो, ई दोनों के बीच में गैपिंग बेसी है, मतलब नहीं आ रहा है, और यहाँ पर एक गैपिंग कम है। हम अगर ग्राफ के कॉपी में बनाएंगे तो उसका जो लाइन होता है बराबर, है ना, तो पहले इसको जो मिला लेते हैं, बाद में भी खींच देंगे, सबसे अच्छा। चलो ये जो है इतना दूर पर आया, रीजन है वो, ठीक ना, पहले इसको आने देते हैं, आगे समझते हैं, छोड़ो अगला चलते हैं। पहले बोलो तो अगला क्या है, 0, 1, कहने दिया 0, ठीक है, और 0 और 9 और लिख ले है, आगे 2 और 3, x का मान 2, y का मान 3 है। चलने में क्या होगा, 2, ये 3 बात हो, 3 पर ले आएगा, बिना काम के ना खट लेते, बोलो का। अब सुनो, इसमें जो है ये वो यहाँ पर त्रिभुज ई बना है, बात समझ में आ गया, त्रिभुज ई बना, और ये त्रिभुज का हमको जो है क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला याद है, बोलो क्या होता है? पहले बताएगा त्रिभुज का निर्देशांक बिंदु कौन होगा, त्रिभुज का निर्देशांक बिंदु ना, निर्देशांक बिंदु जो होगा लिखवाएगा, क्या क्या होगा से बताओ, 0,3, लेकिन नहीं -3, ई वाला लेके चलना है, ठीक है ना, 0,-3, और आगे सुन लूंगा, एगो ई वाला लेके चलेंगे तो 0, पर, अब एगो ई चलेगा तो क्या होगा, 1,0, बोलो यह ना है, 1,0, यह क्या है, निर्देशांक बिंदु, यह क्या है, निर्देशांक बिंदु है, ध्यान देगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाने का इसमें जो है 2 तरीका है। एक तरीका जो है कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई वाला है, और एक तरीका और है जो कि चैप्टर 7 में पढ़ ले, एक है ना, x1 y1, हम फॉर्मूला भी याद नहीं है, सीधा बात तो याद नहीं है, वो वाला हमने सीखे हैं, वो वाला सीखे हैं, तो ये वाला सीख लेते हैं, ठीक है ना। सुनो ध्यान से समझेगा,
अगर हम कहें कि बताओ हमको जो त्रिभुज बना है इसी का निकालना है कथी क्षेत्रफल। ध्यान दो, अगर ध्यान से समझेगा तो पीछे खेलने देखो, ऊपर उड़ जाएगा। देख रही है, सुनो, हम फार्मूला अभी देख 7 वाला देखने हो जाएगा, लेकिन 7 वाला चैप्टर ये चैप्टर 7 में है, उससे ए लिए न बताएंगे कहीं को पढ़ ले, और फिर जब 7 आएगा वो पढ़ लेंगे। हो सकता है कहीं कंफ्यूज आ जाओगे एग्जाम में भी नहीं, तो ये से अच्छा ई नियम सीख लेगा तो आसान रहेगा। सुनो, तुमको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ध्यान देना, अगर हम पूछे कि बताओ ई वाला त्रिभुज ले, तो सुनेगा बढ़िया से, ई वाला त्रिभुज लेके हम पूरा बना ले यहाँ से यहाँ तक, खूब बढ़िया समझेगा, तो ई त्रिभुज पूरा हो जाए यहाँ से, खाली समझना है, मिला देंगे उसको। ई जो हम बना रहे हैं ध्यान देगा, ऐसे घेरे हैं लगभग, ये क्या हो गया पूरा हो गया त्रिभुज। सुनेगा अब हम हाँ ये पूरा निकल गया। फिर अगर हम यहाँ से लेके यहाँ ले कहे ये का बनना है त्रिभुज बनना है। ध्यान दो, अगर ये पूरा त्रिभुज में से ई वाला त्रिभुज घटा देंगे तो बीच में बचेगा कौन, ये ना बचेगा। बात समझ में आएगा कि नहीं? अरे ये पूरा त्रिभुज बना यहाँ से ऐसे और एक त्रिभुज बना यहाँ से ऐसे, अगर हम पूरा के एरिया में से इतना के एरिया घटा देंगे तो बचेगा इतने ना, बोल बचेगा ना बचेगा। ये चलते 1/2 गुने लिख लेना, 1/2 गुने आधार, सुनना ऐसा लिख लो, 1 क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना, बड़ा त्रिभुज, ध्यान देगा, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में क्या होगा छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात समझ जाएगा। सुनो, अब ध्यान दो, बड़ा त्रिभुज में 1/2 गुने आधार, ध्यान देगा आधार दोनों का एक ही होगा, तो आधार 1 और ऊंचाई बड़का है तो -5, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आगे अगर चलेंगे, आगे क्या दिया है बता, आगे दिया है क्या, हाँ 1/2 गुने 1 में 1 और क्या जाएगा -3, कोई दिक्कत नहीं ना। सुनो ना, उसका नहीं है, अब यहाँ पर ऊंचाई यहाँ कथी में माइनस में है, बात समझ में आ रहा है, तो ध्यान देगा। अब जब माइनस में है तो अगर हम चाहेंगे, सुनो, त्रिभुज एरिया जो है एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता है, बात समझा। ध्यान दो, तो बनाने का तरीका दो, पहला तरीका कि अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दो सीधे इसका हो जाएगा -5/2 और +3/2, कोई दिक्कत। अगर इसका भिन्न प्लस जोड़ करेंगे और एलसीएम आएगा 2, तो -5 और +3 कुल मिला के -3/2, आंसर क्या आएगा सुनो, तो यहाँ पर क्या आएगा -1, लेकिन लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज का एरिया जो है माइनस में नहीं होता है इसीलिए आंसर क्या आएगा एक ही तरीका, और नहीं तो दूसरा तरीका हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह किसी क्षेत्र माइनस में नहीं होता है, ये चलते ऊंचाई को क्या कर देंगे प्लस, बात समझा दी, ऊंचाई को प्लस कर देंगे, बात समझा। तो देखो सीधे आ जाएगा 5/2 -3/2, सॉल्व करेंगे 2 2 एकम 2 5 एकम 5 2 एकम 2 3 एकम 2 2/2 काट के 1 वर्ग इकाई लिख देंगे, काहे की क्षेत्रफल है। बोलो ये बात समझ में आया खेत की। और सुनो, एक टाइप का क्वेश्चन में और पूछता है, ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन और क्या पूछेगा कि तुमको समीकरण हल करने के लिए दे देगा, कहेगा कि ग्राफीय विधि से हल करें और मान भी निकालना होता है 100y का, ठीक है ना। एक बार देखिए लेते हैं इस टाइप की, इसका काम खत्म हो जाए, कहे कि इतना बताना कि बाद में ग्राफ आ जाएगा, तब ग्राफ नहीं है, बाकी क्लियर इतना क्लियर है ना।
यहाँ क्लियर घर चिकन। चल समझो, स्वाद से मतलब नहीं, हमको सिखाने से मतलब। उसके बाद में घर बना जाओ, तो अगर नहीं बनता है तब पूछो। चलो मेहनत करो, ठीक है। हाँ मैथ ठीक है, नहीं है मैथ तो सीख जाता है, साइंस में मुझे थोड़ा होगा। मैथ में दिखते नहीं, साइंस में दिखते नहीं, हिंदी क्लियर है और उर्दू हाफिज की क्लियर है, दिखते कहाँ है? हाँ? चलो चलो हाँ? गार्डन हो रहा है। बात नहीं करेगा रे। चलो एक वो है क्वेश्चन 2020 में पूछा है, ध्यान देकर सब। क्वेश्चन नंबर 12 सुनो। हाँ इसमें का 12 है कि 12 से काम मतलब 2020 से रखो ना। 2020 में क्वेश्चन दिया है कि समीकरण युग्म क्या दिया है बोलो। x प्लस 2y बराबर में 3। कहते हैं समीकरण की एक बात खत्म, कोई दिक्कत है ना, चाहे लिखो। तथा क्या है 4x है, सुनना 4x प्लस में बराबर में 2। सुनो ये लिखा है ग्राफ खींच और हल कर, आज नहीं कल कर, ठीक है। छोड़ देगा नहीं बताते देखो। तो इसका ग्राफ ही खींचना है और हल भी करना है। तो x प्लस 2y बराबर 3 समीकरण 1, कोई दिक्कत। और 4x प्लस 3y बराबर 2 समीकरण 2। क्या लिखेंगे समीकरण कैसे एक से क्या। सुनो ना अभी पूरा भाग मत न कर, सुनो क्या है मत रहो। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या। एकदम एकदम आसानी से सब पूछता है परीक्षा में। सुनो लिखेंगे कि चूंकि y बराबर लड्डू तो x बराबर 3 ना आएगा। y के मान 0 तो x का मान, कोई दिक्कत है कैसे। दो दो में मारेगा गुना 0 से तो जड़ के 0 और 3 में से घटेगा 3 तो 0 3। अब है हाँ, अब y बराबर 1 तो बोला x के मान भी 1 होगा कि नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा देख लेगा, योना की दिक्कत होगा, व्यवस्था तो बढ़ ले होगा ना। चलो अब समीकरण कैसे थोड़ी परीक्षा में बनाया जाएगा तो हल जरूर लिखेगा। हाँ सुनो समीकरण हाथ से लिखे। दो दो क्या है 4x प्लस 3y बराबर, कोई दिक्कत है। बाटा में जाएगा तो जाएगा, हमने थोड़े ना छोड़ देंगे उसको। 4 कोई दिक्कत सोचा दो, हाँ दम ठीक सोचा है। y के मान 2 रखने पर तो बोलो x का मान 2 और 3 गुने 2
यानी कुल मिला के 2 तो फिर 2 आया कि नहीं है? कोई दिक्कत? देखो ना 2 3 दूनी 6 2 8। वाह ठीक है बाकी निकले थे। हाँ है ना 4 होता है। ठीक है क्या? कोई दिक्कत है ना तुमको? अब क्या रखेंगे सोचो। अब y के मान क्या लिखेंगे कि चूंकि y बराबर कितना 4 ना, y बराबर 4 रखने देख लेते हैं। नहीं होगा बाबा, एक रखेंगे। अरे रुको ना सोच के 1 मिनट पहले रखिए अभी तो देख लेते हैं। सुन 6 रखे चलो y बराबर 6 रखने पर तो x का मान 2 और 3 गुने 6 बटा में 4 तो 6 किया 18 और 2 20 और बटा में गुना बनाता है तुम लोग को? कोई दिक्कत? इसको मिटाते हैं। अभी 9 बज रहा है घड़ी के और टाइम ऐसे देखते 10 पर। साइन ऑन हो रहा है। आज मैथ का वीडियो लंबा चल जाएगा 1 घंटा से कम नहीं जाएगा। हमको सुनो ना टोनी से बेसी हमको टेंशन है लेकिन टोनी जब आराम से खा के चल ये कहना है ये कहना है ना अभी 3 को खाली हाय मेहनत करो ठीक है ना। अपना से मेहनत जरूरी है। ये सब सोचता है सर कौशिन हो गई कोई बहुत हो गई वो नहीं पूरा करता है इसे। तुम जिसका बुक लाइक कितना पढ़े मास्टर पढ़ लो उसको है? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे क्या मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 गलती गलती चलो गलती। आप सुनो सुनो मिलाई क्या देखो ये समझो y का मान x का मान ये नो है बोलो 3 का मान आगे इतना बढ़िया है कहले कि कहले है भी तो करा ये लगातार चले ले हो गया दांत बाहर होगा कोई दिक्कत नहीं।